मैं चाहता हूँ उमेश कुमार जी से कि मानसिकता किसकी खराब है तो जनता देख रही है। और सुबोध राकेश तो दूसरी पीढ़ी का पारिवारिक जो जनता की सेवा और समाज की सेवा करने वाला परिवार है उसका सदस्य है। अभी तो आप राजनीति में पैदा हुए हैं, अभी तो बहुत कुछ सीखना है। गुंडागर्दी से कभी राजनीति किसी की नहीं चली। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आपने कल भगवानपुर के अंदर एक भय का माहौल पैदा करना चाहा अपने गुंडों के माध्यम से, आपने इधर उधर से गुंडा पार्टी इकट्ठी कर रखी थी और वो लोगों ने देखा, जनता ने बाहर से वो गुंडागर्दी की चरम सीमा पर वो लोग पहुंचे। लोगों के गाड़ियों में, लोगों के ऊपर आपके नाम के कैसे बिल्ले फेंकते हुए गुंडे लोग वो घूम रहे थे। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, मानसिकता ये होती है और ये जनता देख रही है कि मानसिकता किसकी खराब है। और इसका जवाब आपको आने वाली 19 तारीख में इस हरिद्वार जिले की जनता देगी, भगवानपुर विधानसभा की जनता देगी। जो लोग भगवानपुर विधानसभा में कहीं ना कहीं आपसे जो दावे आप करते घूम रहे हैं कि भगवानपुर में ऐसी समाज का वोट ले रहे हैं और इधर उधर से ले रहे हैं, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, जो लोग जुड़े भी होंगे आपको पैसे वैसे के दम पे जो जुड़े भी होंगे, वो लोग भी आज आपके पास नहीं, निश्चित रूप से नहीं होंगे। और एक एक वोट आपको ढूंढना भगवानपुर विधानसभा में मेरे समाज का मुश्किल हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो मैं जो भी उनका जल्लूस था वो वास्तविकता में जल्लूस ही था, जो अपना निकलवाते वो घूम रहे थे। और पूरे की पूरी जो भी उनके पास गाड़ियाँ थी सब में गुंडागर्दी तत्व थी टोटल। कोई भी आम आदमी, कोई भी हमारे हरिद्वार ज़िले का व्यक्ति नहीं था। अगर हरिद्वार ज़िले के लोग उनके उस जल्लूस में होते तो निश्चित रूप से इस तरह की घटना ना होती, क्योंकि हरिद्वार ज़िले के लोग शांति प्रिय लोग हैं। ना वो इस प्रकार की बातों पर विश्वास करते हैं, ना गुंडागर्दी की भाषा पर विश्वास करते हैं। यहाँ के लोग, हरिद्वार ज़िला हमारा, जब कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह हमारे शांति प्रिय लोग, शांति चाहने वाले लोग रहते हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने नोएडा, हरियाणा, पंजाब से गुंडा तबका जो व्यवस्था जो इकट्ठी कर रखी थी, उन लोगों ने वो भय का माहौल वहाँ पर पैदा किया है। लेकिन निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, जो वो यहाँ पर करके गए हैं कल, ये जनता ने देखा है, सब लोगों ने देखा है, वीडियो के माध्यम से भी देखा है। किस कंडीशन में आप अभी सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, आप बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, हवाई हेलीकॉप्टर में उड़ के कभी कोई नेता नहीं बना, धरातल पर रहकर नेता बना जाता है और जनता की सेवा करके बना जाता है। गुंडागर्दी वाली व्यवस्था उत्तराखंड में नहीं चलती। अगर गुंडागर्दी की व्यवस्था आपको राजनीति में करनी है तो किसी और प्रदेश में, जहाँ पर गुंडे व्यवस्था के साथ लोग वोट करते हैं, गुंडों, निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने खुलेआम गुंडागर्दी करी है, बदतमीजी करी है, मारपीट वहाँ पर हुई है, उसके आधार पर निश्चित रूप से पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी। और वो गिरफ्तार, उनके जितने भी लोग, जितने भी वो गुंडे थे, सबको चिन्हित किया गया है। वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से सबको चिन्हित किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ये काम कर रहा है। और जितने भी लोग उस बदतमीजी में रहे, त्रिवेंद्र रावत जी की गाड़ी पर जो उन्होंने हमला किया, उनके पीएसओ के साथ मारपीट की, वो सब लोग निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ सब के सब जेल जाएंगे। और पूरा पुलिस प्रशासन को शासन की तरफ से सख्त निर्देश हुए हैं कि जितने भी असलाधारी जो अवैध हथियार लिए उनके काफिले में थे, उनके फ़ोटो भी हैं। आप लोग अगर नहीं है तो हम आपको भी फ़ोटो भी देंगे। उनके फ़ोटो भी हैं जो उनके गुंडे यहाँ पर घूम रहे थे, जिनके हाथों में बड़े बड़े हथियार भी थे और हथियार लहरा कर वो गए और आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी के पीएस के मुंह पर बट उन्होंने हथियार के माध्यम से मारी है। ये चीज़ें भी सब सबूत के साथ हैं। तो निश्चित रूप से इतनी सारी चीज़ें मिलने के बाद, इतने सारे सबूत होने के बाद, ये व्यक्ति किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। ये जितने भी इनके गुंडे थे वो सब लोग जेल जाएंगे, ऐसा आश्वासन हमें पुलिस प्रशासन के माध्यम से मिला है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ वो लोग धोखा खा रहे हैं। और आज एक दावे के साथ और कहना चाहता हूँ मैं आपसे बात, खानपुर विधानसभा में जिस टीम ने उमेश कुमार जी को चुनाव लड़ाकर चुनाव जिताया, आप घूम कर देखिए, अगर एक व्यक्ति भी वो उस टीम का उनके साथ हो। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी का सम्मान ऐसा आदमी नहीं कर सकता जिसके दिमाग में अहंकार घुसा हो, जिसके दिमाग में घमंड, पैसे का घमंड, अन्य चीज़ों का घमंड हो। वो व्यक्ति कभी भी किसी का सम्मान नहीं कर सकता। यही इन्होंने किया है। एक भी व्यक्ति उस टीम का उमेश कुमार जी के साथ आप देखेंगे नहीं, ये दावे के साथ मैं कहना चाहता हूँ। तो निश्चित रूप से आपसे, आपके माध्यम से मैं अपने समाज, विशेषकर अपने समाज के लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आपका सेवक ये परिवार, मेरे पिताजी से लेके, मेरे बड़े भाई से लेके, ये व्यवस्था मेरे माध्यम से जो चल रही है, हर सुख दुख में, हर हंसी खुशी में, हर व्यवस्था में अपने समाज के साथ अपना उनका ये भाई, उनका बेटा खड़ा रहता है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि ऐसे व्यक्ति को वोट बिल्कुल न दे, जो आपके इस सेवक को, जो आपके इस भाई के साथ बदतमीजी करके इस तरह अपने आप को दिखाना चाह रहे थे कि जो हम किसी के साथ भी कुछ कर देंगे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ ये कानूनी प्रक्रिया है, कानून सबके लिए बराबर है। ये जो चैलेंज आज उन्होंने त्रिवेंद्र रावत जी को दिया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में उसका नतीजा भी वो निश्चित रूप से भुगतेंगे, जैसी सूचना हमें मिल रही है। तो मैं कहना आप लोगों से चाहता हूँ कि ऐसे घमंडी आदमी को
कभी राजनीति में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए, जो मात्र अपने अहंकार के दम पर, अपने अहंकार की व्यवस्था के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है। मैं निश्चित रूप से आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से जनता में मेरा मैसेज जाए। पार्टी से किया गया, सुबोध राकेश ने कभी इनको फ़ोन किया हो, सुबोध राकेश कभी इनके आवास पे गया हो, सुबोध राकेश कभी इनके संपर्क में रहा हो, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, अगर एक दो बार गए तो अपने पीड़ित समाज के लोगों के लिए ये समझ के कि एक नेता है, कुछ मजबूती की व्यवस्था इनके माध्यम से समाज को सहयोग मिलेगा, उस आधार पर हम गए हैं। जो वो बखान करते फिर रहे हैं कि 1 बजे उनके घर पहुंचा है, सुबोध राकेश ऐसे नहीं भटकता फिरता, ना परिक्रमा करने की आदत मुझे है। बड़े बड़े नेता जानते हैं कि सम्मान सबका है, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़कर व्यवस्था यहाँ से कुछ नहीं होती है। उनके बाद कोई संपर्क उनसे नहीं हुआ। जो संपर्क उस समय जो वो पार्टी में हम एक जगह थे तब उनसे जितना भी संपर्क रहा है उतना रहा है। और पूछ लेना जाके उमेश कुमार जी से कि सुबोध राकेश ने कभी अपने किसी व्यक्तिगत काम के लिए या अपने क्षेत्र के किसी व्यक्ति के काम के लिए उनको बोला हो। एक काम के लिए जरूर बोला था, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। हमारा एक साथी मांगेराम चौहान कराल्टी के रहने वाले हैं, वो भगवानपुर में रहते हैं। उनका एक नाबालिग बच्चा ऐसे ही खेल खेल में उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर रुड़की चले गए। वहाँ पर बच्चों में झगड़ा हो गया, पुलिस ने बच्चे को पकड़ लिया और उसके बाद बच्चे को हमने अपनी व्यवस्था से, पुलिस प्रशासन से बात करके कि नाबालिग बच्चा है, कोई ऐसा विषय भी नहीं है, कोई रिपोर्ट भी नहीं हुई है, उसको हमने रात को छुड़वाया। रही बात पिस्टल की, पिस्टल पुलिस ने रख के कहा कि 1-2 दिन में उसको दे दिया जाएगा। वो व्यक्ति 4 बार अपने आप को बहुत कद्दावर नेता बताने वाले, जो कहते हैं कि पुलिस प्रशासन हो, बड़ा बड़ा अधिकारी हो, नेता हो, कोई भी कितना भी कर्मचारी हो, जो वो आदेश कर देते हैं उसका पालन हो जाता है। 4 बार एक हफ्ते के अंतराल में 4 बार एसएसपी साहब को, उस समय के तत्कालीन अजय सिंह थे, 4 बार फ़ोन उस बंदे ने हमारे कराया, लेकिन वो पिस्टल एक छोटा सा काम इनके माध्यम से नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे ही नेता होते हैं जो बड़े बड़ी बातें करते हैं मंचों पर बैठकर? क्या यही नेता होते हैं जो एक छोटा सा काम नहीं करा पाते? उसके बाद हमने व्यक्तिगत रूप से एसएसपी साहब से संपर्क करके अपने उस साथी का काम कराया था, क्योंकि उसमें कोई मुकदमा या तहरीर नहीं आई थी। तो मैं इसलिए आपसे बताना चाहता हूँ कि मात्र हवाई बातें करके, हवाई नेतागिरी करके कोई नेता नहीं बन पाएगा, और दूसरे समाज के लोगों के साथ बदतमीजी करके तो निश्चित रूप से नहीं बन पाएगा। जिन समाज के लोगों के माध्यम से आप नेता बनना चाह रहे हैं, आप सांसद बनना चाह रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो मेरा समाज हो, सब के साथ आप बदतमीजी कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से अब आप अपना बोरिया बिस्तरा बांधने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाओ। हरिद्वार में आपको पूछने वाला नहीं मिलेगा। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ उमेश कुमार जी से, और चैलेंज के साथ, कि सुबोध राकेश ने कभी उस व्यक्ति को अपना काम बताया हो, अपने व्यक्ति का, अपने साथी का कोई काम बताया हो। वो जो रात को 1 बजे की बात कर रहे हैं, सुबोध राकेश जिस समाज का व्यक्ति है उसके लिए उसके दिल में पीड़ा रहती है। सुबोध राकेश मात्र उमेश कुमार के पास नहीं गया है, उस प्रकरण में, बेलडा प्रकरण में सुबोध राकेश बड़े स्तर के नेताओं तक भी गया, सुबोध राकेश एसएसपी तक गया, सुबोध राकेश डीआईजी के पास गया। सुबोध राकेश ने कोई माध्यम नहीं छोड़ा जिसके माध्यम से मेरे समाज के लोगों को पूरी तरह से वहाँ रिलीफ मिले, ऐसी कोई व्यवस्था हम नहीं छोड़ी। मात्र अगर ये कह रहे हैं कि उनके पास हम रात को चले गए, तो सुबोध राकेश के दिल में अपने समाज की पीड़ा है, इसलिए हम हर जगह गए हैं। और ये जो बता रहे हैं, एहसान जो जता रहे हैं, क्या किया आपने बेलडा प्रकरण में, क्या आपकी उपलब्धि है बेलडा प्रकरण में? बताइए, एक उपलब्धि क्या है आपकी? आप बता रहे हैं कि बच्चों को छुड़वा दिया, महिला को छुड़वा दिया। बच्चे और महिला तो छूटना ही थे। बच्चे और महिला को तो पुलिस प्रशासन किसी भी कीमत पर जेल नहीं भेज सकता। जो नाबालिग बच्चे पकड़े गए थे उनको तो छूटना ही छूटना था। क्या आप उपलब्धि आपकी? उसके अलावा बताया आपने उस बेलडा प्रकरण में क्या किया? एक कोई मुकदमा हमारे लोगों की तरफ से आपके माध्यम से हुआ? कोई गिरफ्तारी दूसरे पक्ष की आपके माध्यम से हुई? कोई और व्यवस्था उस समाज की आपके माध्यम से हुई? तो बताइए, वरना ऐसे हवाई बातें बनाने से, हवाई सिस्टम बनाने से समाज आपके चक्कर में आने वाला नहीं है। ये बाबा साहब की जयंती पर, ये गुरुजी की जयंती पर जो आप ड्रामा हवाई कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, इन चीज़ों में समाज हमारा नहीं आता। समाज के लिए कुछ करना, तब समाज की बात करना। और समाज क्या होता है ये तो शायद आप जानते भी नहीं हैं। समाज वो होता है जिसके लिए आदमी चिंता करता है, 24 घंटे खड़ा रहता है, जो हमने अपने बड़ों से सीखा है। सुबोध राकेश अपने समाज का सच्चा सेवक है। इसका प्रमाण पत्र मुझे उमेश कुमार से नहीं चाहिए, ना किसी और से चाहिए। ये प्रमाण पत्र मेरा समाज मुझे देगा, और वो दे रहा है हर जगह। पार्टी की व्यवस्था कोई रही हो, मेरा समाज का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ, उमेश कुमार ने सुबोध राकेश के साथ जो बदतमीजी अपनी और अपने माध्यम से वहाँ पर आज कल उन्होंने कराई है, इसका मैसेज प्रत्येक जगह जा चुका है। मेरे समाज के लोग जो कहीं ना कहीं आपको, आपकी तरफ झुकने का उनका काम चल रहा था, वो अब आपके आसपास दिखाई नहीं देंगे। और मैं आग्रह भी करना चाहता हूँ,
आप सभी लोगों के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूँ अपने समाज के साथियों को, हरिद्वार पूरी जनपद के, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेरे समाज के लोगों को, कि निश्चित रूप से ये घृणित मानसिकता का इंसान, इन्होंने कभी भी समाज के लिए अगर कुछ किया हो तो आप मुझे निश्चित रूप से बताना और इसको वोट करना। अगर ये समाज के लिए मात्र ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ये फूल बरसाकर हमारी जयंतियों पर उसी से वोट लेना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब आप गलत आदमी को चुनने का काम कर रहे हैं। और ये शादी ब्याह की बात करते हैं, गरीबों की शादी करा दी, इतनी करा दी, सारी चीज़ों की जानकारी है। अगर इनका कोई जानकारी के लिए कोई जिस व्यवस्था से ये शादी ब्याह का ये सब चल रहा है, बड़े बड़े लोगों से इनके संपर्क जिनसे हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति, वहाँ 10 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है और 1 करोड़ रुपए लगा के गरीब लोगों की ये अपने आप को भाई भाई लूटना चाह रहे हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ ये व्यवस्था, ये शादी ब्याह की भी, ये भी कहना चाहता हूँ मेरे साथियों, आप सुन लेना इस हरिद्वार जनपद के लोगों से कि ये व्यक्ति ना तो कल हरिद्वार के थे, ना आज हरिद्वार के हैं, ना ये कल हरिद्वार के हैं। चुनाव हारेंगे, कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे किसी को कुछ नहीं पता, ना घर का पता, ना ठिकाना, ना व्यवस्था का पता। सरकारी आवास पे कब्जा करके वहाँ पर आज ये अपने सिस्टम को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ व्यवस्था में कहीं